नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी सॉल्यूशन पे हार्दिक स्वागत है। 150 तक के प्रश्न हम कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे 151 से लेकर 200 तक के प्रश्न। तो पहला नंबर है प्रश्न नंबर 151। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये हम लोग कर चुके थे चिदम्बरा के लिए। 151 नंबर है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो वो क्या है? बिहारी जी नहीं है। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे प्रेमचंद। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हीरा मनस्वा का उल्लेख आता है किसमें? पद्मावत में आता है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ है? रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो वह है अपभ्रंश की। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? ब्रज है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रियप्रवास था। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो यह है रेखाचित्र। आइए बढ़ते हैं प्रश्न आगे। प्रश्न नंबर 161। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं, वो कौन है? भट्ट केदार। अगला प्रश्न है 162। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? तो कौन सा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो बंगला भाषा से अनुदित है? वो है विद्या सुंदर। अगला है ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार है। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र तो ये क्या है? व्यंग्य है। और व्यंग्य रचने वाले हमारे हैं एक ही, हरिशंकर परसाई, हम आप सभी के फेवरेट। 164। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं? तो ज्ञानाश्री शाखा के कवि हमारे कौन है? कबीरदास। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध आदि काल के द्विवेदी युग से है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने जो कवि थे जिनको कि महाकवि राय की उन्होंने पदवी दी थी वो हैं सुंदर। निम्नलिखित संबंध संग्रहों को उनके उल्लेखकों के साथ सम्मिलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। आइए मैच करते हैं हम लोग। ये क्या है? ए का 4 है, मैंने सिल पहुंचाई, यानी कि विद्या निवास मिश्र की है ये। उसके बाद है बी का 1 है, यानी कि सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेतु सी का क्या है? सी का 1 है। सी का 2 है शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह। और रस आंखें तक जो है वो है तीसरा है कुबेरनाथ राय का। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर 167 का ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो तुलसीदास की जो कौन सी रचना है वो ब्रज भाषा में है। तो ये जो चारों भाषाएं हैं, ये चारों ऑप्शन ही इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये चारों ही ब्रज भाषा में है। 169। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं पूछा गया है? तो वो है बी नील देवी। पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? पुस्तक हवा में हस्ताक्षर ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो अतुकांत शैली में जयशंकर प्रसाद की जो काव्य लिखी गई है वो है प्रेम पथिक। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो उनका नाम है भाषा। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति जो है अज्ञेय की है। बात बोलेगी कि रचनाकार कौन है? तो बात बोलेगी कि रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय ये बिहार के पटना में स्थित है। इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो कवियों की राजकुमार के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? तो वह श्याम सुंदर दास। मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किनकी है? महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न है मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो लिखे गए हैं मारवाड़ी भाषा में। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा की भाषा इनमें से कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा जो है वो भाषा क्या है? अवधी है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82, रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो रश्मि रथी जो है वो कर्ण के जीवन पर केंद्रित कृति है। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध जो है वो क्या है? सरहपा है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास पूछा गया है, जो रचना है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास कविता पूछा गया है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा गया है, तो यह है 186 का ऑप्शन नंबर डी। सारा सही है। बोलगा से गंगा राहुल संकृत्यायन की है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्ण आनंद की है। लेकिन दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं? फिर से सही नहीं पूछा गया है। प्रश्न नंबर 187, इसका भी क्या है? डी नंबर होगा। उद्धव शतक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। शिवराज भूषण भूषण जी की है। सद्रसायन देव जी की है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। कनुप्रिया की रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया की जो रचनाकार है वो धर्मवीर भारती है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो अन्या से अनन्या आत्मकथा जो है प्रभा खेतान की है। 192, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा गया है। उसका सही अनुक्रम है बी। पहले मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो रैदास जी का वाक्य है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न है 192, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? वो है परमाल रासो। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो रचना है वो है ब्रज भाषा की। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत जो कौन कहलाते हैं? वो केशव कहलाते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला प्रश्न है 196, आदिकाल को बीजवपन काल किसने नाम दिया है? तो आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा है ग्रियर्सन ने। कबीर को वाणी का डिटेक्टर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी थी? तो उन्होंने दी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर की संज्ञा दी थी। अंगवधु किस कवि की रचना है? अंगवधु रचना है दादू दयाल की। प्रश्न नंबर 200, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ है, तो कब प्रकाशित हुआ है? सन 1826 को। 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ है। ये हमारे लास्ट प्रश्न थे। तो इन सभी प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।